बताऊंगा कहाँ छेड़ा उन्होंने आज तक। मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना का सबसे बड़ा कार्य है। उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ का पेमेंट बाकी है। पिछले साल 12,000 करोड़ था, इस साल मिला के 15,000 करोड़। अगर कोई नेता लड़ रहे होते किसानों के लिए तो अब तक ये बिल बकाया हो चुका होता। देखिए, कोई किसानों के लड़ने के लिए नहीं आता। मैं तो इस वीडियो में एक अपील करूंगा आप सभी से कि नेता कभी किसी की लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन जो मीडिया वाले होते हैं, मीडिया वाले, वो चाहे तो बहुत सारा हक लोगों को दिलवा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से करोड़ों लोग सुनते हैं और इनकी पीड़ा को सुनते हैं। आप अभी कह रहे थे कि हिंसा किसान नहीं करते, क्योंकि हिंसा करने वाले कभी किसान नहीं कहलाते। ये हल चलाते हैं, ये समस्याओं के ऊपर हल चलाते हैं। लेकिन जब इनकी जमीन को छीनने का प्रयास किया गया, आप तब का रेट देखिए, 40 लाख से 50 लाख रुपए एकड़ का रेट। 1 एकड़ में 5 बीघा, भाई साहब, 5 बीघे जमीन की कीमत अगर 40 से 50 लाख दिए जाते हैं, और इसी जमीन को डेवलप करके 300 मीटर का प्लॉट आज 60 लाख रुपए में बिक रहा है। यानी एक व्यक्ति अपना 4200 मीटर जमीन बेच दे और फिर 300 मीटर का प्लॉट खरीद ले, बाकी 3900 मीटर का जमूरा मिला उनको। ये पहला सरकारी जुमला था मायावती जी के राज में। उन्होंने अत्याचार किया, उन्होंने लाठी भंजवाई, पुलिस और महकमे इनके पीछे लगा दिए, इतने लोग शहीद हुए। आज भी मुकदमे के चक्कर काट रही है प्रयागराज कोर्ट में। और कोई भी किसान यूनियन का कोई भी लीडर कभी इनके लिए, कोई आया था भाई आपके लिए? भाई एक बार जोर से बोल देंगे, आप लोग की आवाज है। देखिए, मेरे हिस्से की लड़ाई केवल एक जर्नलिस्ट के नाते है, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। अब ताजा उपक्रम यह है कि 64% जो मुआवजा है वो इनको दिया नहीं जा रहा है अभी तक। आसपास के गांव को मिल चुका है। कुछ गांव हैं, भट्टा और पारसोल दोनों, अब इनको ग्रीन बेल्ट की ओर ढकेल रहे हैं। ग्रीन बेल्ट का मतलब आप वहां कुछ कर नहीं सकते। एक बात बताइए, रोजगार है नहीं। अभी यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा। अगर आपने इस जमीन को भी अलॉट कर दिया होता, या आपको करना पड़ेगा, ये दूसरी बातें हैं, तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता। यानी कि इन 2 गांवों को आपने टारगेट किया कि चूंकि इन्होंने मुकदमा किया था, इनको अब हम मुकदमों में इन्वॉल्व करके रखेंगे, फंसाए रखेंगे। योगी जी ने तब बोला था अगर भाजपा की सरकार आएगी तो हम मुकदमे वापस लेंगे, ये कहा था जी। वापस हो गए मुकदमे ये जी। मुकदमे तो सालों साल चलते रहते हैं जी। इस मुकदमे को भी कितने साल हो चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। आगे क्या उम्मीद है जब आपको? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार जब मुकदमे दर्ज करवाती है, ये सरकार बनाम किसान है, ठीक है, प्राइवेट इस्तेगासा नहीं है ये। तो सरकार जब मुकदमा दर्ज कराती है तो वॉलंटियरी होकर सरकार उसको वापस भी लो सकते हैं। हम लोग लॉ प्रोफाइल से जुड़े हुए लोग हैं, कानून विधि की पढ़ाई की हम लोगों ने, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब चाहे इसको वापस ले सकती है, पर गवर्नमेंट उसमें भी कंडीशन रखती है। नाम मात्र के 2-3 छुटपुटे मुकदमे हटा दिए, वो भी चुनाव, क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव है। और देखिए, जब आप किसान यूनियन के नेताओं की बात करते हैं, वो तो आपने इनसे ही पूछ लिया कि कौन से यूनियन का कौन सा नेता आज तक इनकी खैर खबर लेने आया। बहरहाल, आप लोगों की वीडियो में मेरे केवल 2 मुद्दे हैं जिनके लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली लड़ाई इन लोगों की 64% का मुआवजा है, और दूसरी लड़ाई की इनकी जमीन के जो ग्रीन बेल्ट का पोर्शन है वो ना किया जाए, इनके उद्योग के लिए जाए, औद्योगिकरण के लिए जाए, और जो मुकदमे दर्ज हैं वो तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाए। ये हमारी लड़ाई है जी। मैं नेताओं की बात यहाँ पर कर रही हूँ, जो नेता किसानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। 2.5 महीने से जिनका नाम है किसानों के रियल हीरो जिन्हें बोला जा रहा है, वो नेता इनकी बात क्यों नहीं छेड़ पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कहाँ छेड़ा उन्होंने आज तक। मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना का सबसे बड़ा कार्य है। उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ का पेमेंट बाकी है। पिछले साल 12,000 करोड़ था, इस साल मिला के 15,000 करोड़। अगर कोई नेता लड़ रहे होते किसानों के लिए तो अब तक ये बिल बकाया हो चुका होता। देखिए, कोई किसानों के लड़ने के लिए नहीं आता। मैं तो इस वीडियो में एक अपील करूंगा आप सभी से कि नेता कभी किसी की लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन जो मीडिया वाले होते हैं, मीडिया वाले, वो चाहे तो बहुत सारा हक लोगों को दिलवा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से करोड़ों लोग सुनते हैं और इनकी पीड़ा को सुनते हैं। अभी हमारे एक भाई पवार चौधरी ने बताया कि मैंने 2018 की भर्ती, मैडम 1,25,000 बच्चे बैठे हैं SSC GD के, जिनके मैं अगुवाई कर रहा हूं, और उनको परसों लाठियों से मारा गया और 9 लड़कियों के हाथ फ्रैक्चर हुए हैं। आप इन लोगों के साथ भी यही होगा। तो अगर मीडिया आप बात उठाते हो, अगर मीडिया में आपने इनके मुआवजे की बात उठाई, अगर मीडिया में आपने इनके केसेस के वापस उठाने की बात उठाई, और अगर आपने मीडिया में ये उठाया कि इनकी जमीन को ग्रीन बेल्ट में ना करके औद्योगिकरण या एयरपोर्ट के अंडर ही लाया जाए, तो इनके साथ एक न्याय होगा। नहीं तो इन्हीं का नुकसान। ये अपने घर के जेवर बेच के कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो अलग, घर बार परेशान, पुलिस में रिपोर्ट, पासपोर्ट में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आता है। तो आप लोगों के माध्यम से इनको न्याय मिलना चाहिए। यहाँ के बीजेपी के नेताओं में कोई ये दम नहीं कि इनको न्याय दिला।
आखिरी सवाल आपसे, इन्होंने इस देश की सरकार को चुना, इन्होंने किसान नेताओं को चुना, ना सरकार सुन रही ना इनके चुने गए नेता सुन रहे, कौन सुनेगा इन किसानों की ये बात? इसीलिए तो मीडिया के ऊपर हम लोग एक विनती कर रहे हैं, निवेदन है आप सभी से। आप लोग फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, रविश कुमार जी के पूरे टीम से अब व्यक्तिगत तौर पे मेरी बात हो रही है। एनडीटीवी में भी, TV9 में भी कई सारे चैनल हैं जिनके हम लोग आप पूरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ग्राउंड लेवल के किसान हैं जिनको परेशानी है, उन लोगों को सुना जाए, उन लोगों को सुना जाए ताकि उनकी समस्या पता चले। एक बार मीडिया की पूरी टीम पूरे इलाके को आप लोग आके कवर कीजिए। हमें किसी किसान नेता की और कोई पार्टी नेता की जरूरत रहेगी क्या? जरूरत रहेगी? जोर से बोलिए, रहेगा? क्योंकि मीडिया चाहे तो न्याय दिला दे। देखिए अभी दिशा रवि जी थी, आप जानते हैं, मीडिया ने उनका साथ दिया तो जेल से रिहा भी हुई, और जज ने भी माना, पटियाला हाईकोर्ट के जज ने बोला कि निर्दोष है, इनके ऊपर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला। तो जब आप लोग सहायता करेंगे, जिन किसानों पे मुकदमे हैं, कल को कोर्ट में यह भी साबित होगा कि ये किसान भी बेगुनाह थे। बस ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से।